दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं मीटर सेतु। तो बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, उसका वीडियो आप देख लीजिए क्योंकि उसी के अनुसार मीटर सेतु भी कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार ही मीटर सेतु भी कार्य करता है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाइए। फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट बना है, उसे क्लिक कीजिएगा और आपको फिजिक्स के सारे वीडियो उसमें मिल जाएंगे। तो बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए क्योंकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं मीटर सेतु। मीटर सेतु के चित्र को मैं पहले से बना के रख दिया हूँ क्योंकि पढ़ाते हुए मैं चित्र बनाऊंगा तो समय लगेगा। इस चित्र को मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ये कार्य कैसे करता है, उसके बाद परिभाषा, वर्णन और सूत्र सभी को हम निकालेंगे। तो चलिए देखिए, मीटर सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है और उसी के सिद्धांत पर ये क्या करता है, कार्य करता है। ठीक, इसमें भी 4 प्रतिरोध होते हैं। एक प्रतिरोध है आपका R और यहाँ पे S है। ठीक, यहाँ पे हम एक प्रतिरोध लेते हैं P, क्या लेते हैं, प्रतिरोध P, और यहाँ पे एक प्रतिरोध होता है आपका PRS और बचा क्या है आपका भाई Q। व्हीटस्टोन सेतु में भी 4 प्रतिरोध थे ना, PQRS। अब मीटर सेतु है इसलिए हम इसमें 1 मीटर लंबा तार लेते हैं। A और C पर 1 मीटर लंबा तार कसा हुआ है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये लाइन, ठीक, इधर से ये और इधर से ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला, ये लकड़ी का गुटका है और लकड़ी के गुटके पर यहाँ पे देखिए AM, यहाँ पे है C और Y, ये पीतल की पत्ती हैं जो लकड़ी के गुटके में कसे रहते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से M और N पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। इसको हम कहते हैं प्रतिरोधक बॉक्स, इसको हम ज्ञात प्रतिरोध भी कहते हैं। और इधर X, ये वाला बिंदु X है और ये वाला बिंदु Y है। इसके साथ हम एक प्रतिरोध S लगाते हैं और S को कहते हैं हम अज्ञात प्रतिरोध और इसी अज्ञात प्रतिरोध का मान हम निकालेंगे। ठीक, अब उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे विकर्ण AC है। व्हीटस्टोन सेतु में विकर्ण AC में क्या जोड़ते हैं, उसमें हम जोड़ते हैं सेल और कुंजी K1 को, और दूसरे विकर्ण B और D में किसको जोड़ते हैं भाई, धारा मापी G को और कुंजी K2 को जोड़ते हैं। तो इसमें भी देखिए विकर्ण है आपका A और C, तो AC में हम क्या करते हैं, एक सेल जोड़ देते हैं। ठीक, ये है हमारा सेल और ये है हमारा कुंजी। अब दूसरा विकर्ण है आपका, मतलब इसके लिए देखेंगे इसमें विकर्ण नहीं है, उसमें विकर्ण था। जैसे कि A और C में हम जोड़ दिए सेल और कुंजी और इसमें D और B में जोड़ दिए हम धारामापी। और ये वाला जो तार है, जो तार तक आया हुआ है, इसको हम जौकी तार कहते हैं। जौकी तार रहता है वो, उसमें हम तार को लपेट के क्या करते हैं, इसको जोड़े रहते हैं। अब देखिए चित्र आपको पूरी तरह समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये कार्य कैसे करते देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुंजी K को दबाते हैं। क्या करते हैं भाई, कुंजी K को दबाते हैं। जब कुंजी K को दबाते हैं या फिर इसे ऑन करते हैं तो धारा जो है वो माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होती है और प्रवाहित होने के बाद इसके विभिन्न भागों में धारा प्रवाहित होने लगती है। जब यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स के जो प्लग रहता है उसे निकाल देते हैं और निकालने के बाद D के साथ एक धारामापी G जोड़ते हैं। ठीक, और धारामापी G को जोड़ने के बाद यहाँ से हम एक जौकी का तार लेते हैं और जौकी के तार को, ठीक, तार AC में, ये है हमारा जौकी का तार। ठीक, ये तार A और C में, इसे हम इस प्रकार खिसकाते हैं कि गैल्वेनोमीटर G का विक्षेप शून्य हो। क्या हो, विक्षेप शून्य हो। जैसे ही इसका विक्षेप शून्य होता है तो ये जो सेतु है वो संतुलन की स्थिति में आता है और ये जो जौकी तार जिस बिंदु को स्पर्श करता है वह बिंदु कहलाता है संतुलन बिंदु। समझ आया? इस तरह से मीटर सेतु क्या करता है, कार्य करता है। चलिए इसके बाद देखेंगे हम इसका परिभाषा। चलिए लिखेंगे परिभाषा। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, इसलिए इसे मीटर सेतु कहते हैं। इस परिभाषा को आप यहाँ पे लिख सकते हो। परिभाषा के बाद यहाँ पे आप रचना या फिर इस चित्र का वर्णन करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक, वर्णन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है या फिर रचना करके भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखेंगे वर्णन हम कैसे करेंगे। ठीक, चलिए लिखेंगे। मीटर सेतु में भी व्हीटस्टोन सेतु की तरह 4 प्रतिरोध होते हैं जिसमें R ज्ञात प्रतिरोध और S अज्ञात प्रतिरोध होती है जिसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, तथा AB और BC पर 2 अन्य प्रतिरोध
P और Q है। जब मीटर सेतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार में एक बिंदु B जहां धारा मापी का विक्षेप शून्य होती है और इसे ही संतुलन बिंदु कहते हैं। इस तरह से आप इसके वर्णन को बता सकते हैं। अब हम निकालेंगे इसका व्यंजक। क्या निकालेंगे? व्यंजक। ठीक, व्यंजक के लिए हम यहाँ पे A और संतुलन बिंदु B इसके बीच की दूरी को L मान लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ये जो स्केल है ना, इसके प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या है? स्मॉल x है। तो उसको मान लेते हैं, माना तार AC का प्रति सेंटीमीटर लंबाई x प्रतिरोध है। क्या माने हैं हम उसको? x प्रतिरोध है। उसके बाद AB का इक्वल में क्या मिला है आपको? AB इक्वल टू है आपका ये L। क्या मिला भाई? L। अब देखिए AB के बीच की दूरी हम L माने हैं और टोटल A से C के बीच की दूरी क्या है? टोटल 100 सेंटीमीटर है ना, और इसको बस हम मान लिए L सेंटीमीटर। क्या मान लिए? L सेंटीमीटर। अब हमको BC के बीच की दूरी चाहिए। किसके बीच की दूरी चाहिए? B और C के। तो टोटल 100 है, 100 में आप L को माइनस कर देंगे। जैसे ही हम L को माइनस करेंगे तो इसके बीच की दूरी मिल जाएगा। अर्थात हम BC को क्या लिख सकते हैं? BC को लिख सकते हैं 100 माइनस L सेंटीमीटर। ठीक, 100 माइनस L सेंटीमीटर। अब P हमारा प्रतिरोध है और Q भी प्रतिरोध है, तो P के लिए बीच की दूरी क्या है? L। तो प्रतिरोध P का मान क्या होगा? प्रतिरोध P इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? प्रतिरोध के लिए लंबाई क्या है? P के लिए L, और उसके प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या है? X है। तो इन दोनों का गुणा होगा ना, तो ये होगा L और ये X। अब गुणा क्यों किए हैं भाई हम? देखिए, जैसे हमको कॉपी खरीदना है। क्या खरीदना है? कॉपी। तो एक कॉपी का रेट कितना दिया है आपको? एक कॉपी यदि आपको 10 रुपये में मिलता है, कितना रुपये में मिलता है? 10 रुपये। प्रति मतलब क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। तो एक कॉपी का रेट 10 रुपये, तो 10 कॉपी का क्या होगा? 10 से हम गुणा करते हैं, तो 10 दाम 100। इसी प्रकार इसमें भी है। ठीक, प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या है? X है। क्या है? X है। और टोटल इसकी लंबाई क्या है भाई? L है। तो L को गुणा करेंगे तो ये टोटल प्रतिरोध हो जाएगा, तो L इंटू X। ठीक, तथा दूसरा प्रतिरोध क्या है? Q। तो Q के लिए क्या मिलेगा आपको? Q की दूरी क्या है? 100 माइनस L। तो 100 माइनस L और ये साथ में हम लगा देंगे X। अब P और Q का मान मिल गया। इसके बाद देखिए, मैं आपको पहले ही बताया था कि मीटर सेतु जो है वह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र का उपयोग करेंगे हम। व्हीटस्टोन सेतु से। ठीक, व्हीटस्टोन सेतु से क्या मिलता है हमको? ये मिलता है P बटे Q इज इक्वल टू R बटे S। क्या मिलता है भाई? P बटे Q इज इक्वल टू R बटे S। अब ऊपर से हम P के मान को रखेंगे और Q के मान को यहाँ पे रखेंगे। तो P का मान क्या है? ये L और ये X, और Q का मान क्या है? 100 माइनस L और ये X है। तो 100 माइनस L इंटू X इज इक्वल टू R बटे S। ठीक, इसके बाद दोनों ऊपर नीचे से हम x को काट देते हैं। तो x को काटने के बाद क्या मिलेगा हमें? L के बटे में मिलेगा L बटे 100 माइनस L और इक्वल टू R बटे S। R बटे S। अब R को हम ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं और S को कहते हैं अज्ञात प्रतिरोध। तो हमें क्या चीज़ का मान निकालना है भाई? अज्ञात प्रतिरोध S का मान निकालना है। तो S को आप इधर लाइए और इसको उधर पक्षांतर करिए, तो ये नीचे वाला इधर आएगा तो ये ऊपर में आ जाएगा, और ये है आपका R। ये 100 माइनस L ऊपर जाएगा तो 100 माइनस L, और बटे में क्या आएगा भाई? आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक, इस तरह से अज्ञात प्रतिरोध S का सूत्र क्या मिला हमें? R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। ये जो सूत्र है वो मीटर सेतु के लिए सूत्र है। यदि आपको R और L का मान ज्ञात रहेगा तो हम S का भी मान निकाल सकते हैं। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस वीडियो को देख सकें। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।